ओम शांति। आज है 29 मई 2024। मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, याद से याद मिलती है। जैसे बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं, उनकी कशिश बाप को भी होती है। प्रश्न: तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर है, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई भी उल्टा कर्म नहीं होगा, अचल अडोल बन जाएंगे। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। ओम शांति। ये है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक में हो। जो जहाँ भी हैं, बाबा को याद करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नज़दीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नज़दीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है यह स्टार बहुत चमकता है, यह बहुत नज़दीक है। यह तो चमकता ही नहीं है। तुम्हारा भी गायन है। तुम हो बाप, तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है बच्चों को। बाप बच्चों को ही याद करते हैं। कौन से बच्चे? जो सर्विसेबल हैं। बाप है सर्वशक्तिवान, उस बाप को ही याद करते हैं तो बाप की याद से याद मिलती है। जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं। बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते, उनको बाप की याद भी नहीं पहुँचती है। याद से याद ज़रूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं, बाबा आप हमको याद करते हैं? बाबा कहते हैं, क्यों नहीं। इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? जो जास्ती पवित्र है और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाबा आकर के बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बाबा कहते बहुत याद करेंगे वो जैसे कि सामने खड़े हैं। कर्मातीत अवस्था भी ऐसी होनी है। जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। कर्मेंद्रियां चंचल बहुत होती है ना, इसको ही माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब काम न हो। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। जो वो लोग तो दवाई से वश करते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा ये क्यों नहीं वश होती हैं? बाबा कहते हैं, तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है। इसीलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। सो भी भगवान ही सिखलाते हैं। भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को, तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है।
संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे जब परिपक्व अवस्था होगी। फिर कोई भी कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कभी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सबसे मुख्य है काम। याद करते करते कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। क्या मिलता है? इनाम। बाबा ने कहा वश नहीं कर सकते हैं तो फिर पाप रह जाता है। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे, तुम पवित्र होते जाते हो। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी हैं पतित से पावन होने के लिए, तो बाबा ही आकर के पावन बनाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये है ही नॉलेज। एक है योग की नॉलेज, दूसरा है 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज। 2 नॉलेज है। फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकली मर्ज हैं। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। अपनी जांच करनी है। नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे। अपनी जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं मामेकम याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। वह जब आते हैं तभी यह डायरेक्शन देते हैं। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना। आत्माओं को तुम पार्ट बजाते हो इस शरीर द्वारा, तो बाबा को जरूर इस शरीर में आना पड़े। ये बहुत वंडरफुल बातें हैं। त्रिमूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या कर ये बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद यह बनते हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर से देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की डायनेस्टी पूरी होती है तो भक्ति मार्ग में भी बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। अब वह बाप तुमको ये पद पाने के लिए युक्ति बताते हैं। याद भी बहुत सहज है। सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स इमर्ज होंगी। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे, जैसे कि समझेंगे जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं। औरों का भी कल्याण करना है। वो भी ड्रामा में नूद है। 1 सेकंड न मिले दूसरे से, टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष इतने मास कैसे पास होते हैं? शुरू से लेकर के टाइम पास होता जाता है। 1 सेकंड फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। यह भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो और कोई उपाय नहीं है। इतना समय जो कुछ करते आए हो वो सब थी भक्ति। कहते भी हैं कि भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे, कब और कैसे देंगे, यह कुछ भी पता नहीं है। बाबा जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हो। ड्रामा में पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी ये है अंतिम लाइफ। हो सकता है कोई शरीर भी छोड़ दे और कोई पार्ट बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। किसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म लेकर फिर दूसरा तीसरा लेते छोड़ते रहेंगे। गर्भ में गया, दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ करके दूसरा लिया। काशी कलवट में भी यह हालत होती है। पाप सिर पर बहुत है, योग बल तो है नहीं। काशी कलवट खाना ये है अपने शरीर को घात करना। आत्मा भी समझती है ये घात करते हैं।
कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं, वो भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं वह किससे लेन देन होती है? आप पाप आत्माओं से। रावण राज्य है ना, बाबा कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना। कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। दान पुण्य बड़ी खबरदारी से करना होता है। गरीबों को भी अन्न कपड़े का दान दिया जाता है। वह आजकल धर्मशालाएं बनाई आदि बनाकर देते हैं। साहूकार के लिए तो बड़े बड़े महल हैं, गरीबों के लिए झोपड़ियां हैं। वो तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। उस किचड़े को खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती आदि होती है। सतयुग में ऐसे किचड़े आदि पर खेती नहीं होती है, वहाँ तो नई मिट्टी होती है। उसका नाम ही है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ है पुखराज परी, सब्ज परी। रतन है ना, कोई कितनी सर्विस करते हैं, कोई कितनी करते हैं। कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते। बाबा के रतन तो सभी हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो फिर पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवताओं को। भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती हैं। वो सब ड्रामा में नूंद है, जिसको देख कर के मज़ा आता है। हम एक्टर्स हैं। इस समय हमको नॉलेज मिलती है। तुम बहुत खुश होते हो, जानते हो कि भक्ति का भी पार्ट है। भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उस खुशी में फेरते ही रहते हैं, समझ कुछ भी नहीं। शिव निराकार हैं, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं? मूर्तियों को भोग लगाते हैं, वो कोई खाते थोड़े ही हैं। भक्ति का विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़ और ज्ञान है बीज। बाबा कहते हैं रचता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस यज्ञ में स्वाहा करने वाले हैं। तुमको अभी कहते हैं यह तुम्हारी कल्पना है। ये सतयुगी दुनिया सभी क्या कहते हैं कि ये तुम्हारी कल्पना है। तो बाबा क्या कहते, कल्पना रिपीट थोड़ी ही होती है। अरे ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह तो नॉलेज है। ये है नई बातें नई दुनिया के लिए। भगवानुवाच, भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, तुम कहते हो शिव भगवानुवाच। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, एक ना मिले दूसरे से। ये है पढ़ाई, स्कूल में पढ़ते हैं। कल्पना की तो कोई बात ही नहीं है। बाबा है ज्ञान सागर नॉलेजफुल। जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रचना को नहीं जानते, उन्हों को यह नॉलेज कहाँ से मिले? जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते। जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। फिर जब संगम युग आए तब बाबा आकर समझाएं। नए इन बातों में मूझते हैं, कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाकी सब झूठे हैं। तुम समझाते हो कि गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया है, बाकी सब तो रचना है, उनसे वर्षा मिल ना सके। वेदों शास्त्रों की रचना और रचता और रचना की नॉलेज हो ना सके। पहले तो बताओ वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? धर्म तो है ही 4। हर एक धर्म का धर्म स्थापक एक ही होता है। बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। बाबा आकर के तुमको सम्मुख समझाते हैं इस रथ द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए। आत्मा तो है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है। आत्मा क्या चीज़ है उनको ही नहीं जानते तो बाप को फिर क्या जानेंगे? राइट तो बाबा ही सुनाते हैं, बाकी सब है अनराइटियस, जिससे फ़ायदा कुछ भी नहीं। माला किसकी सिमरते हैं कुछ पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते।
बाप खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। ज्ञान से सद्गति होती है। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से। भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं। किसके भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं। भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तो बाप समझाते हैं इतना उच्च पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है, इसमें है मेहनत। अगर किसकी मोटी बुद्धि है तो मोटी बुद्धि से याद करे। बाबा कहते अगर किसकी मोटी बुद्धि है तो मोटी बुद्धि से याद करे, परंतु याद एक को ही करे। गाते भी हैं बाबा आप आएंगे तो आपसे ही बुद्धि योग जोड़ेंगे। अब बाबा भी आए हैं, तुम सब किससे मिलने आए हो? जो प्राण दान देते हैं, आत्मा को अमर लोक में ले जाते हैं। बाबा ने समझाया है काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमर लोक में ले जाता हूँ। दिखाते हैं ना अमर कथा पार्वती को सुनाई। अब अमर कथा तो एक ही है, हिमालय पहाड़ पर बैठकर थोड़ी कथा सुनाएंगे। भक्ति मार्ग की तो हर बात में वंडर लगता है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। दूसरा पॉइंट, सदा बुद्धि में याद रखना है कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे, अब फिर देवता बनने के लिए आए हैं। इसीलिए बहुत खबरदारी से पाप पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। वरदान, सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर के कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है। तो यही एक परमात्म सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सहयोगी बनाओ। यह स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुँचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना, यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। अच्छा, ओम शांति।